कल तक आप सबने अध्ययन किया था क्यच और काम्यच प्रत्यय। तृतीय अध्याय चल रहा है। काम्यच का उदाहरण क्या था? पुत्र काम्यति। इसमें कल एक प्रश्न किया था आप सबसे, उसका उत्तर आप सबने ढूंढा? क्या मिला? हाँ, कि जितने भी अनुबंध लगाए गए हैं वे सब क्या हैं? किसी न किसी प्रयोजन से किए गए हैं। ठीक है, कहीं पर विशेषण के लिए होते हैं, कहीं पर कित अनुबंध है तो कहीं संप्रसारण के लिए है, कहीं गुणवृद्धि के निषेध के लिए है, कहीं स्वर के लिए है, कहीं आत्मनेय पद के लिए है। किंतु जो काम्यच प्रत्यय हो रहा है तो ये किससे होता है? सुबंत से होता है। और कित अनुबंध करने के प्रयोजन क्या होते हैं? गुणवृद्धि का निषेध करना। तद्धित होगा तो गुण का वृद्धि का हो जाना। धातु से है तो कुछ परिगणित धातुओं से संप्रसारण का हो जाना। किंतु काम्यच प्रत्यय जो हो रहा है वो केवल सुबंत से हो रहा है, और सुबंत से उत्पन्न प्रत्यय की आर्धधातुक संज्ञा नहीं होती है। धातु से भी प्रत्ययों की आर्धधातुक संज्ञा होती है, और आर्धधातुक परे रहते ही गुण होता है, सार्वधातुक परे रहते ही गुण होता है। फिर निषेध भी होगा तो उन्हीं से होगा। तो जब ये धातु से विहित ही नहीं है तो फिर यहाँ पर गुण की प्राप्ति ही नहीं होगी। जब गुण की प्राप्ति नहीं होगी तो उसका निषेध भी नहीं होगा। तो कित अनुबंध करने का जो प्रयोजन होता है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा इसका एक उत्तर ये भी है कि इसको, ये जो काम्यच प्रत्यय है, इसको चकार आदि कर देते हैं, काम्यच। तो फिर आदि में चकार उपलब्ध होता है, प्रत्यय के आदि में हमको ककार नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए भी इसकी संज्ञा नहीं होती है। और ऐसा इसीलिए किया गया है। तो मुख्य प्रयोजन यही है कि प्रयोजन के अभाव होने से ही यहाँ पर नहीं होगा। पर उसमें फिर क्या है कि जैसे नह के इत्यादि सूत्र हैं, तो वहाँ पर क्यच में कित अनुबंध करने का जो प्रयोजन है वो गुणवृद्धि का निषेध नहीं है। किंतु नह के इत्यादि सूत्रों में, क्यच से विभाषा इत्यादि सूत्रों में क्यंग क्यश क्यच तीनों का ग्रहण हो जावे, तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई अनुबंध लगाना है, क्योंकि क्या कहने से तीनों का ग्रहण होगा। और यदि हम का अनुबंध नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और क्यंग में हमको अनुबंध लगाना आवश्यक है ताकि उंगित होंगित होने से आत्मनेय पद होवे। तो इसलिए कहीं कहीं पर तो एक उस जैसे टाप होता है ना, तो टाप डाप चाप, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप ग्रहण कर देते हैं, और आपके ग्रहण हम टाप डाप चाप तीनों का ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे अनुबंध लगा करके हम उसको एक अनुबंधक बना देते हैं, कहीं द्व्यनुबंधक बना देते हैं। तो यदि क्या के ग्रहण में हमें इसका ग्रहण चाहिए, इसलिए यहाँ पर ककार अनुबंध लगाया जाता है। ठीक है ना। अगला सूत्र है उपमानादाचारे। उपमानात पंचमी का एक वचन, आचार्य सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियाँ किस किस की आ रही हैं? धातु की नहीं आ रही है, कर्मणः की आ रही है, और किसकी? सुपह की आ रही है, क्यच की आ रही है। ठीक है ना। तो सूत्र का अर्थ होगा उपमानवाचिनः सुबंतात कर्मणः। मनीषा नहीं आई अभी तक? क्यों? आप है उपमानवाचिनः सुबंतात कर्मणः आचारे अर्थे वाक्यच प्रत्ययः परश्च भवति। बनाइए अपने आप अर्थ। सुबंतात है, सुपह है, कर्मणः है, क्या अर्थ होगा? उपमानवाचिनः आपको बता दिया। आगे सुपह से क्या होगा? सुबंतात। कर्मणः भी पंचमी है, करिए अर्थ। हाँ, वाक्यच प्रत्ययः परश्च भवति। एक बार फिर से बोलिए, अर्थ क्या हुआ? उपमानवाचिनः सुबन्तात् कर्मणः आचारे अर्थे वाक्यच प्रत्ययः परश्च। हाँ, उपमानवाची सुबंत कर्म से आचार अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर ये उपमान क्या है? ठीक है, तो उपमा दी जाती है किसी से भी, किसी जिसकी उपमा दी जाती है वो क्या होता है? उपमेय।
जिसके द्वारा दी जाती है वो क्या होता है? उपमान। दो चीज़ें होती हैं। और एक तीसरी चीज़ क्या होती है? समास प्रकरण में आपको बताया था, साधारण धर्म। और उसके लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं इव इत्यादि। तो उपमान जिसके द्वारा हमने उपमा दी है ना, सादृश्य बताया। उपमा देना यानी सादृश्य बताना कि ये इसके समान है। ठीक है, तो जिससे हम उपमा देते हैं वो उपमान हो गया। ऐसा जो उपमानवाची सुबंत, और वो भी क्या होना चाहिए? सुबंत में कर्म होना चाहिए। तो सुबंत कर्म से क्यच प्रत्यय होगा। आचार्य अर्थे, आचर है ना, यानी उसके समान आचरण करता है, उसके समान व्यवहार करता है। उदाहरण है जैसे पुत्रम इव आचरति अध्यापकः शिष्यम। अध्यापक जो है वह शिष्य में पुत्र के समान व्यवहार करता है। तो शिष्य में पुत्र के समान, किसके समान व्यवहार करता है? पुत्र के समान। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमानवाची कौन हुआ बताओ? पुत्र हुआ। उपमेय कौन हुआ? शिष्य, क्योंकि शिष्य में पुत्र के समान व्यवहार कर रहा है। तो आचार अर्थ भी हो गया। तो इस प्रकार से पुत्रम इव आचरति अध्यापकः शिष्यम इति पुत्रीयति शिष्यम। गर्दभम इव आचरति अश्वम इति गर्दभीयति, है ना, शिष्य है ना, अश्वम। तो इन सब में सिद्धियाँ तो उसी प्रकार से रहेंगी जैसे पहले किया था। सुपात्मनः क्यच से जैसे किया था, सिद्धि एकदम उसी प्रकार से होगी। पुत्र अम क्यच, पुनः सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा करके अंतवर्तनी विभक्ति का लुक करेंगे और फिर उसके पश्चात क्यचिच से इत्व कर लेंगे। पुत्रीय, पुनः तिवाद्युत प्रत्यय करके पुत्रीयति। पर अर्थ पहले वाले में पुत्रीयति का अर्थ क्या था? अपने पुत्र को चाहता है। यहाँ क्या अर्थ हो गया? पुत्र के समान शिष्य में व्यवहार करता है। बस ये अंतर है। अगला सूत्र है कर्तुः क्यंग सलोपश्च। उपमानादाचार्य पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आपकी जाएगी 11 नंबर सूत्र तक, यानी इसी सूत्र तक अनुवृत्ति लगा लीजिएगा। कर्तुः पंचमी का एक वचन, क्यंग प्रथमा का एक वचन, सलोपः प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। समास करेंगे सस्य लोपः सलोपः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुवृत्तियाँ पिछले सूत्र की आ रही हैं। ठीक है, अंतर क्या है? वहाँ पर कर्मणः था, यहाँ पर क्या है? कर्तुः है। बिल्कुल पूर्व सूत्र के समान आप अर्थ बनाने का प्रयास करिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं क्यच नहीं है, क्यंग प्रत्ययः परश्च भवति। पहले इतना कर लिया आपने। उपमानवाचिनः कर्तुः को पहले लगा लीजिए। उपमानवाचिनः कर्तुः सुबन्तात् आचार्य अर्थे वाक्यं प्रत्ययः परश्च भवति, है ना। सलोपश्च, है ना, तेषु यः सकारान्तः शब्दः तस्य लोपश्चापि भवति। यदि उन शब्दों में कोई सकारांत शब्द है जैसे पयस इत्यादि, तो उसके सकार का क्या हो जाता है? लोप भी हो जाता है। अंतर इतना है कि पहले वाले में कोई और किसी के समान व्यवहार कर रहा था। यहाँ पर क्या है कि वो स्वयं, है ना, वो जिससे प्रत्यय करना है, यहाँ पर कर्ता सुबंत से ही प्रत्यय होना है कि कोई स्वयं अपने को दूसरे के समान व्यवहार करता है। उदाहरण क्या है इसका? पंडितायते, पंडित इव आचरति इति पंडितायते। मूर्खः, अब मूर्ख है किंतु स्वयं पंडित के समान व्यवहार करता है। ठीक है, गुरुजी ने जो सरलता विधि बनाई है उसमें जो पंडितायते की सिद्धि की है, तो वहाँ पर लिखा है कि पंडित के समान व्यवहार करता है। तो कैसे व्यवहार करता है? तो उसके लिए वो दिया है, सोटा बड़ा, पोथा बड़ा, पंडिता पगड़ा बड़ा। है, मोटा सा दंड ले लिया, मोटी सी पोथी ले ली और पगड़ी बना ली, पगड़ी बांध ली और बस लगने लगे कि हम बहुत बड़े पंडित हैं। है, तो इस प्रकार से मूर्ख जो है वो पंडित के समान व्यवहार करता है, आचरण करता है। जहाँ पर कर्म नहीं, यहाँ पर करता ही, वो स्वयं व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह? पंडित की तरह। तो उपमानवाची वो करता ही है और वो करता स्वयं व्यवहार करता है। ऐसी श्येन इव आचरति काकः श्येनायते। श्येन मतलब बाज।
तो कौवा जो है वह बाज पक्षी के समान आचरण करता है। पुष्करम इव आचरति कुमुदम इति कुमुदम पुष्करायते। पुष्कर इव, है ना, पुष्कर होता है सफ़ेद कमल, ठीक है, और कुमुद होता है नीला कमल। कमल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पुष्कर मतलब सफ़ेद कमल और कुमुद मतलब नीला कमल, किंतु जो नीला कमल है वो सफ़ेद कमल की तरह आचरण करता है, ठीक है। तो नीला कमल कैसा आचरण करता था? जैसे सफ़ेद कमल खिलता है वैसे ही नीला कमल भी खिल रहा है। ये हो गया। आगे आपका जैसे सकारांत का देख लीजिए, पयायते तक्रम पयस्यते तक्रम। मट्ठा दूध के समान आचरण करता है, हाँ, पयः इव आचरति। तो कैसे? मतलब जो लस्सी है उसको थोड़ा खट्टा होना चाहिए, किंतु एकदम खट्टी नहीं है, तो वो क्या है? बिल्कुल दूध की तरह है। तो उसको हम क्या कर देंगे? अद्य पयस्यते तक्रम, है ना, आज का मट्ठा बिल्कुल दूध की तरह। तो वो तो जड़ वस्तु है, वो क्या आचरण करेगा? किंतु प्रतीत ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल दूध की तरह है। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखो, पयस शब्द था, पयस से आपने क्यं किया तो फिर क्या हुआ? स है यहाँ पर, तो यहाँ सकार का लोप हो गया। तो विकल्प से लोप होगा, तो विकल्प से लोप होने के कारण से क्या होगा? एक बार पयस्यते भी बनेगा और एक बार पयायते भी बनेगा। तो पयायते में क्या हो जाएगा? दीर्घ कैसे होगा? अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ। सूत्र बहुत बार आ चुका है। अकृत यकार तथा असार्वधातु के आकार के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ हो जाता है, यहाँ दीर्घ हो गया। तो कुछ शब्द सकारांत शब्द कुछ ही हैं, है ना, तो उनमें निर्धारण कर दिया गया है कि ओजसोप सरसोर नित्यम पयसस्तु विभाषया। लिख लो, ओजसोप सरसोर नित्यम पयसस्तु विभाषया। ओजस और अप्सरस शब्द के सकार का नित्य लोप होगा, तो ओजायते और अप्सरायते ऐसा प्रयोग बनेगा। किंतु पयसस्तु विभाषया और पयस शब्द के सकार का विकल्प से लोप होगा, इसलिए दो रूप बने, पयस्यते और पयायते। बात समझ में आई? ओजस और अप्सरस शब्द के सकार का नित्य लोप होगा तो ओजायते और अप्सरायते बनेगा, किंतु पयस शब्द के सकार का विकल्प से लोप होगा तो इसमें क्या बनेगा? पयायते और पयस्यते, ठीक है। तो वो सिद्धियों में कोई वो नहीं है, सिद्धियाँ उसी प्रकार से हैं। कैसे करेंगे? पंडित आगे सु रखेंगे क्योंकि कर्ता सुबंत से करना है। पंडित सु क्यंग सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर लीजिए और उसके पश्चात अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके पंडित य, पुनः अकृत सार्वधातुक और दीर्घ से दीर्घ करेंगे, पंडिताय। अब यहाँ पर लट आएगा, लट के स्थान पे त्रिवाद्योत्पत्ति करनी है, किंतु क्यंग क्या है? गित है, अतः यहाँ पर क्या होगा? अंगित होने से अनुदात्तंगित आत्मनिपदम से आत्मनिपद आ जाएगा। आत्मनिपद होने से क्या बन जाएगा? पंडितायते, श्येनायते, ठीक है, पुष्करायते। सर्वत्र आपने देखा होगा कि आत्मनिपद के ही रूप प्रयुक्त हुए हैं। अगला सूत्र है भृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः। भृषादिभ्य पंचमी का बहुवचन, भुवि सप्तमी का एक वचन, अच्वेह अच्वेह पंचमी का एक वचन, लोपः च अव्ययपदम, हलः षष्ठी का एक वचन। सभी सूत्र पीछे आप लोगों ने पढ़े हैं वाक्यशः की जब सिद्धियां पढ़ रहे थे, ठीक है ना कहीं सब सिद्धियां आपकी आ चुकी हैं। चलिए, भृषादिभ्य में समास होगा, क्या समास करेंगे ऋतंभरा? भृषादि ऐसे स्थानों में क्या समास होता है? कोई करेगा आप लोगों में? हाँ, भृष आदिर येषाम ते भृषादयः तेभ्यः भृषादिभ्यः। कौन सा समास? बहुव्रीहि। और कहाँ समास हो सकता है? अच्वेः नच्विः अच्विः तस्मात्
अच्वे है, ये कौन सा समास हुआ? नए तत्पुरुष हो गया। चलिए अब आप अर्थ करने का देखिए। अनुवृत्ति इसमें वा की है और कर्तु क्यंग सलोपश्च से क्यंग की अनुवृत्ति है जो कि 18 नंबर के सूत्र तक जाएगी। 18 नंबर का सूत्र कौन सा है? हाँ, तो वहाँ तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी। और प्रत्यय परश्च का अधिकार चल रहा है। अर्थ आप सब करने का प्रयास करिए। अच्वी सबसे पहले उसको बैठाइए। हाँ, अच्व्यंतेभ्यः भृशादिभ्यः, क्योंकि बहुवचन है, क्या अर्थ करेंगे? अच्व्यंतेभ्यः भृशादिभ्यः शब्देभ्यः भुवि, लिखिए नहीं, पहले अर्थ करने का प्रयास करिए। अच्वेह का क्या अर्थ किया था? हाँ हाँ, भुवि का अर्थ क्या हो जाएगा? भवत्यर्थे। भुवि का अर्थ क्या है? भवत्यर्थे। हाँ, क्यंग प्रत्ययः परश्च भवति तत्संयोगेन हलः लोपश्च भवति। फिर से बोलिए अर्थ। अच्व्यंतेभ्यः भृशादिभ्यः शब्देभ्यः भवत्यर्थे भवति क्यंग प्रत्ययः परश्च भवति, उसको एक साथ लगा लिया करो। क्यंग प्रत्ययः परश्च भवति तत्संयोगेन हाँ, हल या तो स्पष्ट कर दो, हलन्तस्य शब्दस्य हलः लोपो भवति। अच्व्यंतेभ्यः, अच्व्यंतेभ्यः का अर्थ क्या हो जाएगा? जो च्वी प्रत्ययांत न हो। भृशादिभ्यः, है ना। देखो चौथे अध्याय में तो लगा दिया प्रातिपदिकात का अधिकार, तो जब चौथे अध्याय के सूत्रों का अर्थ करेंगे वहाँ पर हम प्रातिपदिकात या प्रातिपदिकेभ्यः कर देते हैं। इधर जहाँ पर धातु का अधिकार होगा वहाँ हम क्या कर देंगे? धातुभ्यः या धातु कर देंगे। किंतु भृशादि न तो धातुएं हैं और न ही प्रातिपदिक हैं, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? शब्देभ्यः। ऐसे स्थानों पे क्या कर देते हैं? शब्देभ्यः। तो अच्व्यंत भृशादि शब्दों से भुवि अर्थात भवत्यर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है और वह परे होता है। और यदि उन शब्दों में कोई हलंत शब्द है तो उसका क्या हो जाता है? लोप भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप ये मत तात्पर्य मत निकाल लेना कि हलंत शब्दों से ही क्यंग प्रत्यय होगा, या कर्तु क्यंग सलोपश्च में ऐसा नहीं कर लेना कि सकारांत शब्दों से ही होगा। तो यहाँ पर जो सलोपश्च कहा गया वो अन्वाचय शिष्ट है। वो क्या है? अन्वाचय शिष्ट है। च के कितने अर्थ होते हैं? 4। कौन कौन से? इतरेतर और समाहार। तो आपको अन्वाचय का बताया था ना कि यदि ऐसा हो तो ये कर लेना, ये जाओ, यदि वहाँ ये हो तो ऐसा भी कर लेना। तो सामान्य रूप से सभी शब्दों से क्यंग प्रत्यय होगा। यदि कोई सकारांत शब्द होगा तो सकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी शब्दों से क्यंग प्रत्यय होगा। यदि कोई हलंत शब्द होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? अन्वाचय शिष्ट चकार। ये अन्वाचय शिष्ट है, मतलब अन्वाचय अर्थ में चकार उपदिष्ट किया है। शिष्ट का मतलब उपदिष्ट। तो यहाँ का जो चकार है वो अन्वाचय अर्थ में कहा गया है। दूसरी बात अब आप देखिए कि सूत्र में कह रहे अच्व्यंतेभ्यः, है ना, जो कि च्वी प्रत्ययांत न हो और भवत्यर्थे भू का अर्थ हो। तो यहाँ पर अच्व्यंतेभ्यः लाने का क्या तात्पर्य है? तो अच्व्यंतेभ्यः कहने से यहाँ पर और फिर भी भवती का अर्थ हो, ठीक है ना। तो भवती अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है। भवती अर्थ में क्या होता है? च्वी प्रत्यय होता है। पर कैसा भवती? अभूत तद्भाव, जो पहले नहीं था और अब हो गया, ठीक है ना। च्वी प्रत्यय किससे होता है? कृपवस्तु योगे संपद्य कर्तरि च्वी, भू अस्थि के योग में होता है, यानी भवत्यर्थ में होता है। किंतु कैसा भवत्यर्थ होता है? अभूत तद्भाव, जो पहले नहीं था और अब हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं जो क्यंग प्रत्यय करेगा भृशादि शब्दों से, वो किस अर्थ में होगा? बोलिए। अभूत तद्भाव। किस अर्थ में होगा? अभूत तद्भाव, ठीक है। अब अच्वे इसलिए कह दिया कि अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय भी होता है। तो आप ऐसा ना करिए कि पहले च्वी प्रत्यय कर लीजिए और फिर उसके बाद क्यंग प्रत्यय कर लीजिए। तो कहते नहीं, च्वी प्रत्यय नहीं लाना है, अच्व्यंत से ही आप अभूत तद्भाव अर्थ में प्रत्यय करेंगे। तो उदाहरण बनाएंगे, अभृशः भृशो भवति इति
भृशायते किससे दीर्घ हो गया? अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। अशीघ्र शीघ्रो भवति इति शीघ्रायते। बहुत थोड़े से शब्द हैं भृशादि गण में, उसको आप लोग कल याद कर लीजिएगा, ठीक है। भृश, शीघ्र, मंद, चपल, पंडित, उत्सुक, उन्मनस, अभिमनस, सुमनस, दुर्मनस, रहस, रेहस, शश्वत, बृहत, वेहत, नृषत, शुचि, अधर, ओजस, वर्चस इति भृशादि। बहुत सारे हलंत शब्द हैं इसमें, पर थोड़े शब्द हैं तो इनको क्या कर लेना, आपको याद कर लेना है। तो अब भृशः भृशो भवति इति भृशायते। भृश मने, भृशः मतलब बहुत, जो अधिक नहीं था वो अधिक हो गया है। कोई चीज़ थोड़ी थी उसमें पानी डाल दिया या कुछ ऐसा मिला दिया जिससे वो क्या हो गया, अधिक हो गया। तो अब भृशः भृशो भवति इति भृशायते, ठीक है। इसी प्रकार अशीघ्र शीघ्रो भवति इति शीघ्रायते। ये जो शीघ्र शीघ्र कार्य नहीं करता था वो शीघ्र कार्य कर रहा है तो शीघ्रायते। अनुन्मनः उन्मनो भवति इति उन्मनायते। उन्मनस शब्द है, यहाँ सकार का लोप हो गया और दीर्घ हो गया फिर, तो अनुन्मनः उन्मनो भवति। जिसका मन उखड़ा नहीं था उसका भी मन क्या हो गया, उखड़ सा गया है ना। उन्मनायते का अर्थ क्या है ना, मन का उखड़ जाना किसी कार्य से, किसी अध्ययन से, किसी विशेष प्रवृत्ति से मन क्या हो गया, जैसे उचट जाना, कहते हैं कि मेरा मन उचट गया है। तो यदि आप तो अहम उन्मनाये, मेरा मन उचट रहा है किसी भी चीज़ से, तो अहम उन्मनाये, सह उन्मनायते, ठीक है ना। जैसे आजकल आप लोगों का हो रहा होगा, थोड़ा ग्रीष्मावकाश में सभी बच्चियाँ चली गई हैं तो आप लोगों का भी मन उन्मनायते हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, किसी किसी का तो हो रहा है। रेहस का अर्थ क्या होता है? रहस, रहस मने एकांत। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं इसमें। तो सूत्र समझ में आ गया आप सबको? सबसे पहली बात क्या है, भृशादि गण पठित शब्दों से ही प्रत्यय होगा, उसमें भी अच व्यंत से होगा, अच हाँ भवत्यर्थ में होगा, तात्पर्य क्या हो गया, अभूत तद्भाव अर्थ में होगा। अब उनमें जो हलंत शब्द होंगे उनके हल का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद अकारांत शब्द रहेगा, अकृत सार्वधातुक और दीर्घ से दीर्घ होकर के शब्द सिद्धि हो जाएगी। लोहितादि डाज्भ्यः क्यश। लोहितादि डाज्भ्यः पंचमी का बहुवचन, क्यश प्रथमा का एक वचन। लोहित आदि येषां ते लोहितादयः, लोहितादयश्च डाच्च इति लोहित डाज्भ्यः। लोहितादि डाचः तेभ्यः लोहितादि डाज्भ्यः। फिर से करिए। लोहितादि डाचः तेभ्यः डाज्भ्यः। जब पूरा पद बहुवचनांत हो तो बहुवचन किया करो, जब एक वचनांत हो तो एक वचन कर लिया करते हैं। तो बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। ये अनुवृत्ति किसकी आ रही है, भुवि। वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लो पश्चहला से भुवि की अनुवृत्ति आ रही है और अच्वे की आ रही है, जो कि इसी सूत्र तक जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले सूत्र के समान ही अर्थ करना है, केवल शब्द बदल गए हैं। नहीं, पहले अच्वे को लगाइए। तेभ्यः लोहितादिभ्यः शब्देभ्यः और डाजन्तेभ्यश्च शब्देभ्यः, हाँ वहाँ प्रातिपदिक भी बन सकता है। भवत्यर्थे हाँ वाक्यश प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं अच्व्यन्तेभ्यः लोहितादिभ्यः शब्देभ्यः डाच प्रत्ययांतेभ्यश्च शब्देभ्यः चश प्रत्ययो भवति। अच्व्यंत होना चाहिए और लोहितादिगण पठित होना चाहिए, डाच प्रत्ययांत होना चाहिए, तो उनसे क्या होता है, भवत्यर्थ में, ठीक है, चश प्रत्यय और वह परे होता है। उदाहरण क्या बनाएंगे, सब सिद्धियाँ पढ़ चुके हो। लोहितायते लोहितायति, पटपटायते पटपटायति, ठीक है। विग्रह क्या करेंगे लोहितायते का, हाँ अलोहितः लोहितो भवति इति लोहितायति लोहितायते। ये दोनों कैसे हो रहा है, वाक्यशः। उसी में आपको सिद्धि भी पढ़ाई थी कि क्यश प्रत्ययांत जो शब्द हैं, धातुएं हैं, उनसे परस्मै पद विकल्प से होता है।
तो आपको सिद्धि बताई थी। और अच्वेह कहा है तो अभूत तद्भाव आना ही आना है। तो जो लाल नहीं था वो लाल हो रहा है। अलोहितः लोहितो भवति इति लोहितायते। लोहितादिगण में भी बहुत थोड़े से शब्द हैं, 5-6 हैं केवल, वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक जितने गण आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, है ना, उतने गण आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो लोहित, इस पर से नील, है ना, अनीलः नीलो भवति इति नीलायते। अहरितः हरितो भवति इति हरितायते। तो बहुत थोड़े से शब्द हैं, लोहित, नील, हरित, पीत, मद्र, फेन, मंद इति लोहित आदि, इतने ही शब्द हैं इसमें, तो याद होने चाहिए। तो इनसे क्या होता है, क्यश प्रत्यय होता है। और जो भृषादि थे उनसे क्यंग, क्यंग होने पर नित्य आत्मनेपद रहेगा और क्यश होने पर उभय पद रहेगा, इतना ही अंतर है। वाक्यशः सूत्र से सिद्धियों में अलोहितः लोहितो भवति, तो लोहित आगे सु, आगे क्यश रखेंगे, अंतर्वर्तनी भक्ति का लुक करके अकृत साधात को दीर्घ से दीर्घ कर देंगे। लोहिताय, आगे तिवाद्युत्पत्ति करके लोहितायति लोहितायति। वाक्यशः सूत्र एक बार आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। आगे चलें, कष्टाय क्रमणे। अच्छा हाँ, अभी तो डाजंत का भी उदाहरण है। डाजंत का उदाहरण बताइए, पढ़ा था आप सबने, वहाँ पर पढ़ाई थी सिद्धि हमने। पटपटायति पटपटायते। डाच प्रत्यय किससे होता है, डाच प्रत्यय किससे होता है, पटत पटत करोति थी पटपटायते। हाँ बोलो बोलो। अव्यक्तानु, नहीं ये तो सूत्र लगेगा, डाच, हाँ, धादनितौ डाच। अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्थ धादनितौ डाच। अव्यक्त अनुकरण, ठीक है, उसमें जो द्व्यच अवरार्थ जो है वो द्व्यच होना चाहिए, उससे डाच प्रत्यय होगा। तो अव्यक्त अनुकरण का मतलब क्या है कि कोई वस्तु गिरी तो उसमें कोई ना कोई ध्वनि हुई, उस ध्वनि को हम क्या करते हैं, अनुकरण कर लेते हैं। तो जो ध्वनि हुई वो व्यक्त तो नहीं थी। व्यक्त का मतलब क्या होता है, जो अकारादि शब्द व्यक्त हों, ठीक है। तो कोई भी चीज़ गिरती है या मेघ की गड़गड़ाहट है या बिजली चमकती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो उसमें, या कोई भी पक्षी बोलता है, तो उन सबकी जो ध्वनि आती है वो व्यक्त होती है, नहीं होती। व्यक्त मतलब क्या होता है, अकारादि शब्द व्यक्त होना चाहिए उसमें। तो हम लोग बोल रहे हैं तो पता है कि हम क बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, ग बोल रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो भी ध्वनियाँ हैं वो सब क्या हैं, अव्यक्त हैं। तो उस अव्यक्त का जो अनुकरण किया गया, उस वक्त अनुकरण करके नाम रख दिया, है ना, पट पट खट खट धम धम है, कुछ भी रख देते हैं। तो फिर उससे हम क्या करते हैं, जब डाच प्रत्यय करना होता है तो डाची बहुलम द्वे भवतः, डाच प्रत्यय आएगा ऐसा मान के पहले हम क्या कर देते हैं, द्वित्व कर लेते हैं। द्वित्व करने के बाद वो पटत पटत बन गया। अब जो दूसरा भाग है वो द्व्यच है, उससे प्रत्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से सिद्धि आपने पूरी इसकी पढ़ी। नित्य मामृडिते डाची, अव्यक्तानुकरण, है ना, स्यात इतौ, उससे प्ररूप इत्यादि होकर के क्या बन जाता है, पट पटत डा, डा क्योंकि डित है इसलिए टी भाग का इधर लोप हो जाता है, तो पट पटा डाच प्रत्यांत शब्द सिद्ध हो जाता है। वाक्यशः में हमने इसकी सिद्धि आपको पढ़ाई हुई है, अतः मैं यहाँ पर दोबारा उसका अध्यापन नहीं कर रही हूँ। आप उस सूत्र में इसकी सिद्धि भी निकाल के देखेंगे, और जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं आप लोग वाक्यशः सूत्र निकाल करके सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से पटपटा शब्द बना। अब उस पटपटा शब्द से पटपटा की धातु संज्ञा भी हो गई। अब उसके पटपटा की धातु संज्ञा नहीं होगी, भी तो पटपटा प्रातिपदिक बना। फिर उससे हमने क्यश प्रत्यय किया, तो फिर सनाद्यंता धात्वा से धातु संज्ञा होकर के पटपटाय तिवाद्युत्पत्ति करके पटपटायति पटपटायते। तो सिद्धियाँ आप लोग वहाँ पर निकाल करके देख सकते हैं। कष्टाय क्रमणे, कष्टाय चतुर्थी का एक वचन, क्रमणे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियाँ हैं, क्यंग के तो आ ही रही है, वा का भी अधिकार चल रहा है, प्रत्यय परश्च भी चल रहा है। हाँ क्यंग चल रहा है, अभी 18 सूत्र तक जाएगा, क्यों नहीं है, ठीक है। चतुर्थी समर्थात् कष्ट शब्दात् क्रमणे अर्थे वर्तमानात् क्यंग प्रत्यय भवति परश्च। चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से क्रमण, क्रमण का अर्थ क्या होता है, क्रमण का अर्थ यहाँ पर है
अनार्जव मतलब रिजता नहीं है, कठिनता से, कुटिलता ले लो एक प्रकार से इसको कर सकते हैं आप। उस अर्थ में वर्तमान होने पर क्यंग प्रत्यय होगा। ठीक है ना। उदाहरण है कष्टाय कर्मणे क्रामति इति कष्टायते। है ना। किसी कार्य के लिए मतलब कोई कार्य कहा तो सुगमता से नहीं उस कार्य के लिए प्रवृत्त होता है, अपितु तो कुटिलतापूर्वक उसमें प्रवृत्त होता है। कुटिलतापूर्वक मतलब बहुत मुश्किल से किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो किसी कार्य में, तो उसको हम क्या कहेंगे? कष्टायते। क्या कहेंगे उसे हम? कष्टायते। तो ऊपर वाले सूत्र में क्यश प्रत्यय था, इसलिए वहाँ क्यंग की अनुवृत्ति नहीं बैठी थी, किंतु आगे पुनः क्यंग प्रत्यय चल पड़ा, तो क्यंग प्रत्यंगित होने से नित्यात्मनेपद पद होगा। तो कष्टायते का समझ में आ गया कि किसी कार्य को करने के लिए ऋजुता से नहीं, अपितु कष्टपूर्वक प्रवृत्त होना, कुटिलतापूर्वक प्रवृत्त होना है। बहुत नाच नखड़े करके किसी तरह से उस कार्य को कर दिया तो उसके लिए कहेंगे कष्टायते। तो सिद्धि में तो कोई भी वो नहीं है, कष्ट आगे क्यंग, सिद्धि उसी प्रकार से होगी। चतुर्थी समर्थ रखना है तो इसलिए क्या रहेगा? कष्ट आगे ङे, उसके बाद क्यंग रखेंगे, अंतर्वृत्ति विभक्ति का लुक करके कष्टायते। कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्तिचरोः। कर्मणः पंचमी का एक वचन, रोमंथ तपोभ्याम नहीं, तृतीया कहाँ से आ गया? पंचमी का द्विवचन, वर्तिचरोः सप्तमी का द्विवचन। फिर से बोलिए। पंचमी का द्विवचन, वर्तिचरोः द्विवचन। ठीक है। रोमंथश्च तपश्च इति रोमंथ कैसे रूप चलेंगे तप के? तपः तपसी तपांसी, तो क्या बनेगा? तपसी। रोमंथश्च तपश्च इति रोमंथ तपसी। ताभ्याम तपोभ्याम। वर्तिचरोः में वर्तिश्च चरश्च कि चर्च, वर्तिश्च चर्च इति वर्तिचरौ। तयोः वर्तिचरोः, दोनों जगह तरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्तियाँ क्यंग व प्रत्यय परश्च की ही हैं। अर्थ करिए। रोमंथ शब्दात् तपः शब्दाच्च कर्मणः यथासंख्यम वर्तिचरोः अर्थयोः क्यंग प्रत्ययः परश्च भवति। सूत्र का अर्थ करने का प्रयास करिए अपने आप ही। पंचमी है, पंचमी को उसका विशेषण बनाइए। हाँ चलो। हाँ रोमंथ, हाँ 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 अर्थयोः क्यंग प्रत्ययः परश्च भवति। रोमंथ और तप है ना, कर्म से, रोमंथ और तप कर्म से, सीधा सीधा भी कर सकते हैं। रोमंथ तपोभ्याम कर्मभ्याम वर्तिचरोः अर्थयोः है ना क्यंग प्रत्ययः परश्च विकल्पेन भवति। रोमंथ और तप कर्म से यथासंख्य वर्ती और चर अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है और वह परे होता है। रोमंथम वर्तयति इति रोमंथायते गौः। तपः चरति इति तपस्यति परिव्राट्। रोमंथम वर्तयति, रोमंथ को करता है ना। वर्तयति मतलब वर्तनम वर्ति ही, चरणम चरि ही। ठीक है ना। तो चर मतलब चर का अर्थ क्या हो गया? व्यवहार करना। ठीक है। और वर्तयति मतलब करना। रोमंथ क्या है? उद्गीर्णस्य अवगीर्णस्य वा मंथः रोमंथः। उद्गीर्णस्य अवगीर्णस्य वा मंथः रोमंथः। कुछ आप कल्पना कर सकते हो रोमंथ क्या होगा? ऐसा कौन करता है? पहले उसको निगल लिया, फिर उसको निकाला और फिर उसको चबाते रहे।
गाय। गाय क्या करती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली करना, है ना। तो रोमंथायते गौ का अर्थ हो गया गाय जुगाली करती है। आज तक कभी इसकी संस्कृत नहीं सोचने का प्रयास किया होगा। तो जो उद्गीर्ण पहले जब खाया तो उसको निगल लिया, उसके बाद फिर गाय क्या करती है, अपना खाने के बाद खाली समय में बैठ करके उसको निकाला और उसको चर्वण उसका करती रहती, मंथन उसका करती रहती है। तो यही क्या है, रोमंथ, ठीक है ना। अंग्रेजी में उसी को क्या कर देते हैं, री, मतलब दोबारा उसी कार्य को करना। तो ये कहीं ना कहीं से इसी शब्द से ही अंग्रेजी भाषा में प्रविष्ट हुआ है ये। तो रोमंथ का समझ में आ गया। अब रोमंथम वर्तयति, रोमंथ समझ में आ गया। रोमंथ क्या है, उस क्रिया को जो करता है उसको क्या हो गया, रोमंथायते गहु, ठीक है। तो सिद्धि में तो वही रोमंथ, आगे अम क्यंग, सनातनता धातु से धातु संज्ञा, अंतर्वर्तनीय भक्ति का लुक, अकृत सार्वधातु की और दीर्घ से दीर्घ करके रोमंथाय, उसके पश्चात तिवाद्य उत्पत्ति करेंगे जिसमें कि क्यंगित होने से आत्मनेपद हो जाएगा। तो रोमंथायते गहु। तपः चरति इति तपस्यति, यहाँ पर परस्मै पद रहेगा। एक वार्तिक है तपसः परस्मै पदम च, कि तपस शब्द से क्यंग प्रत्यय होने पर भी परस्मै पद ही रहता है। तो तपस्यति का अर्थ क्या हो जाएगा, तपस्या करता है। कोई भी तपस्या कर सकता है। तपस्यति ब्रह्मचारी, तपस्यति परिव्राट, परिव्राट माने सन्यासी, सन्यासी तपस्या करता है। तपस्यति तापसः, तपस्वी तपस्या करता है। तो तपस्या कोई भी कर सकता है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ठीक है ना। तो सिद्धि में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी तपस है ना, तपः शब्द है, तपः चरति, तो तपस आगे अम आगे क्यंग, और उसी प्रकार से करके यहाँ दीर्घ होगा, क्यों नहीं होगा, हलंत है क्योंकि अजंत नहीं है, इसलिए तपस्यति ऐसा ही प्रयोग रहेगा। तो यहाँ पर अनुदात्तंगित आत्मनेपदम की प्राप्ति थी, किंतु तपसः परस्मै पदम च के कारण से नहीं होगी, ठीक है। अगला सूत्र देखते हैं, वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने, वाष्पोष्मभ्यामुद्वमने, पदच्छेद विभक्ति करिए। हाँ, द्विवचन, हाँ, सप्तमी का एक वचन। समास करिए। कैसे रूप चलेंगे ऊष्म के, ऊष्मा, ऊष्माणौ, ऊष्माणः, है ना, ऊष्मन शब्द है। अब करिए समास, वाष्पश्च, फिर ऊष्मश्च कर दिया, ऊष्माच, वाष्पश्च ऊष्माच इति, हाँ, वाष्पोष्माणौ ताभ्याम वाष्पोष्मभ्याम। अनुवृत्ति किसकी है, कर्मणः क्यंग, पिछले सूत्र से, है ना। कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्ति चरोह से कर्मणः की अनुवृत्ति आएगी, जो कि 21 नंबर के सूत्र तक जाएगी। कौन सा है सूत्र 21 नंबर का, मुंडमिष्ट तक। अनुवृत्ति लगा लीजिए, कर्मणः की अनुवृत्ति 21 सूत्र तक जाएगी। अब उसी प्रकार से अर्थ बनाइए। वाष्पोष्मभ्याम भी पंचमी है, कर्मणः को द्विवचन में परिवर्तित कर दीजिए, भ्याम कर्मभ्याम अर्थे, हाँ ठीक, शाबाश। वाष्पोष्मभ्याम कर्मभ्याम उद्वमने अर्थे क्यंग प्रत्यय परश्च भवति विकल्पेन। महाविभाषा तो चल ही रहा है, विकल्प से होता ही रहेगा। तो वाष्पम उद्वमति इति वाष्पायते कूपः, वाष्प माने भाप है। तो जब शीत ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उस समय क्या होता है, नल से भी जो पानी आता है तो उसमें भाप उठती रहती है प्राकृतिक रूप से। इसी प्रकार से कुएं से भी जाड़े के दिनों में सुबह क्या होती रहती है, उसमें वाष्प ऊपर उठता रहता है। तो वाष्पम उद्वमते मतलब ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो इसलिए वाष्पायते कूपः। ऊष्माणम उद्वमति इति ऊष्मायते मनुष्यः। जाड़े में जब आप बोलते हैं तो मुख से भाप निकलती, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है ना, भाप निकलती रहती है, तो वो गर्म हवा होती है।
तो मनुष्य मुख से गर्म वायु निकालता है। ऊष्मायते मनुष्य, तो बाहर की ओर ही निकल रहा ना, उद्वमन मतलब बाहर की ओर निकालना। तो ऊष्मायते वाष्पायते कूपः और ऊष्मायते मनुष्य। तो उद्वमति का अर्थ क्या हो जाता है? टुवम उद्गिरणे, है ना, कि ऊपर की ओर फेंकना। तो कुएं से भी जो भाप उठती है वो भी ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ तो कूपः कह दिया, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। आपने किसी चीज़ का बर्तन उतार करके रखा, खोलते हैं तो ऊपर भाप आती होती है, तो आप वाष्पायते का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसमें आपको कूपः बता दिया तो कल कूपः के साथ ही करेंगे, जहाँ से भी ये चीज़ होगी आप उसके साथ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि देखिए भाप निकल रही है, तो वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं वाष्पायते, है ना। और ऊष्मायते, गर्म हवा निकल रही, वो भी क्या है? वाष्प ही है, ऊष्म ही है। तो ऊष्मायते मनुष्य वाष्पायते कूपः। सिद्धि करिए। वाष्प अम क्यंग सुपोधातु प्रातिपदिक संतुष्टि विभक्ति का लोग कर देंगे। वाष्प क्य अकृत सार्थक दीर्घ से दीर्घ करके वाष्पायते तो बन जाएगा। ऊष्मायते में मूल शब्द क्या है? ऊष्मन। तो यहाँ न का क्या होगा? कैसे होगा? यहाँ पर नह किए सूत्र से क्या होगी? पद संज्ञा होगी, ठीक है ना। ऊष्मन आगे न के सूत्र पढ़ चुके हैं ना आप सब। तो न के सूत्र से क्या होगी? क्या के परे रहते नकारांत शब्द की पद संज्ञा हुई। पद संज्ञा होने से न लोपः प्रातिपदिकांत से नकार का लोप होकर के क्या बन जाएगा? ऊष्मा या पुनः अकृत सार्वधातुक को दीर्घ से दीर्घ कर लीजिए, तो ऊष्मायते मनुष्य, ठीक है। शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे। शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्यः पदच्छेद विभक्ति पंचमी का बहुवचन, करणे सप्तमी का एक वचन। समास करिए। हाँ, वैरम च, वैर नपुंसकलिंग है। हाँ, कलहश्च, अभ्रश्च, कण्वञ्च, मेघश्च इति मेघाः तेभ्यः मेघेभ्यः, है ना। जिन शब्दों में नपुंसकलिंग होता है आपको नहीं मालूम होता है तो सूत्र के ऊपर बिंदी लगा लिया करो, तो जब भी आप दोहराएंगे तो आपको याद में रहेगा। कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आ रही आपकी कर्मणः क्यंग व प्रत्ययः परश्च। अर्थ आप लोग करिए। कलह अलग अलग रखो। शब्द वैर कलह अभ्र नहीं, इत्येतेभ्यः कर्मणः की अनुवृत्ति आ रही है। इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः, हाँ चलो आगे। करोत्यर्थे, करणे अर्थात करोति इति करणम, करोत्यर्थे परश्च भवति। इत्येतेभ्यः कर्मभ्यः, इन कर्मों से करोति अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। उदाहरण भी आप बना सकते हैं। विग्रह बनाइए, सबके साथ करोति लगाते जाइए, कर्म कर करके। शब्दम करोति इति क्यंग प्रत्यय करो, शब्दायते। क्यंग है तो इंगित होने साथ में पद होगा ही होगा। शब्दम करोति इति शब्दायते। इसी प्रकार से वैरम करोति इति, आगे कलहम करोति, कर्म से करना है इसलिए द्वितीयांत ही लगाओगे। कलहम करोति इति कलह प्रयोग करते ना, कलहायते, तो इसी से बनता है। अभ्रायते, अभ्रम करोति इति अभ्रायते। कण्वम करोति इति कण्वायते। मेघम करोति इति मेघायते। सूर्य, ठीक है। तो शब्द करता है, कोई भी शोर कर रहा है, शब्द कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? शब्दायते। वैरम करोति वैरायते, वैर करता है। भवति कथम वैरायते, है ना, तो वैर करता है। कलहायते, कलह करता है, झगड़ा करता है, उसके लिए भी क्या कर देंगे? कलहायते। अभ्रायते, अभ्र माने क्या होता है? धातु, वो अभ्रक होता है, जो धातु होती है ना वो अभ्रक होता है। अभ्र मन होता है बादल, तो बादल कौन बनाता है? सूर्य। तो अभ्रायते सूर्य, सूर्य बादल बनाता है। कण्व मने क्या होता है? कण्व मने
पाप, है ना। कण्वायते अर्थात पाप करता है ना। असत्यम वदन मनुष्य कण्वायते, असत्य बोलता हुआ मनुष्य है ना पाप करता है। मेघायते, मेघ मने भी बादल, कह मेघायते सूर्य, सूर्य मेघ बनाता है। तो यहाँ पर सर्वत्र आप पहले क्या करेंगे, प्रत्यय करेंगे अम रख करके, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, फिर अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक, तिवाद्य उत्पत्ति करके, और हाँ दीर्घ किससे कर लेंगे सब में, अकृत सार्वधातुक और दीर्घ से सब में दीर्घ करके सिद्धियाँ हो जाएंगी, शब्दायते इत्यादि। ठीक है। तो और क्या अंकित होने साथ में पद होगा ही होगा, इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। ये जितने भी प्रयोग दे रहे हैं मैंने पहले दिन आपको बताया था, इससे पहले तृतीय पाद में बताया था उदाहरण के अर्थ लिखने के लिए। इसी प्रकार से ये भी सारे शब्द आ रहे हैं। ठीक है। इन दिनों अभी आपका अवकाश के भी दिन चल रहे हैं, अन्य विषयों के पाठ नहीं हो रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं कि एक तरफ सूत्र, उदाहरण और उसका अर्थ लिखिए, और उसके साथ साथ आप इनका प्रयोग बनाओ। क्या करो, इनका प्रयोग बनाओ। जैसे भी आपको बताया हमने, कण्वायते, ठीक है ना। तो असत्य बोलता हुआ मनुष्य क्या करता है, पाप करता है। क्या क्या कर रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग बना सकते हैं। ठीक है। तो इनके प्रयोग बना करके कल लाना। आगे चलिए, सुखादिभ्य कर्तृवेदनायाम। सुखादिभ्य पंचमी का बहुवचन, कर्तृ लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, वेदनायाम सप्तमी का एक वचन। हाँ, सप्तमी का एक वचन। समास किसमें होगा, हाँ, सुखम आदिर येषाम ते सुखादयः तेभ्यः सुखादिभ्यः। और यहाँ पर कर्मणः की निवृत्ति आ रही है, कर्मणः की निवृत्ति आ रही है। ठीक है। कर्मणः क्यंग वा प्रत्ययः परश्च, तो कर्मणः किसका विशेषण बन जाएगा, सुखादिभ्यः का। अर्थ करिए। वेदनायाम, वेदनायाम का अर्थ क्या है, अनुभवे अर्थे। आगे क्यंग प्रत्ययः परश्च भवति। आगे कहते हैं वेदयितुश्चेत् कर्तुः संबंधीनि सुखादीनि भवन्ति। कर्तृ कहा ना यहाँ पर, तो वेदयितुश्चेत् कर्तृ संबंधीनि सुखादीनि भवन्ति। पूरा अर्थ होगा सूत्र का, सुखादिभ्यः कर्मभ्यः वेदनायाम अर्थात अनुभवे अर्थे क्यंग प्रत्ययो भवति। वेदयितुश्चेत् कर्तुः संबंधीनि सुखादीनि भवन्ति। तात्पर्य हुआ कि सुखादि कर्मों से वेदना, वेदना का अर्थ यहाँ पर कष्ट नहीं है, अपितु तो अनुभव करना। ठीक है। तो अनुभव करने अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है, किंतु वो जो अनुभव करने वाला है, सुखादि का अनुभव करने वाला कौन होना चाहिए, कर्ता ही होना चाहिए। ठीक है ना। किसी और के सुख को कोई दूसरा अनुभव करे नहीं, बल्कि जिसको उस सुख का अनुभव हो रहा है वो कौन होना चाहिए, कर्ता संबंधी ही सुखादि होने चाहिए। ठीक है। जैसे उदाहरण है आपका, सुखम वेदयते सुखायते, दुखम वेदयते इति दुखायते। मान लीजिए जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही थी, ठीक है, पंखा चला दिया, लाइट आ गई, तो सुख हुआ। तो सुख किसको हुआ, है ना, जिसने अनुभव किया उसी को ही, मतलब अनुभव करने वाला भी वही होना चाहिए और सुख भी उसी को होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे के सुख को भी दूसरा अनुभव कर लेता है। पुत्र के सुख को माता अनुभव करके सुखी हो जाती है, होता है कि नहीं होता इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं, जिसको वो क्रिया की जा रही है, तो जो सुख का अनुभव कर रहा है उसी के लिए ही उसका प्रयोग भी होगा। किसी और के कर्म के सुख का अनुभव जब दूसरा कोई करता है उसमें प्रयोग नहीं होता है। आगे बात समझ में। तो सुखायते, है ना, दुखायते, सुख का अनुभव करता है। अर्थ क्या हो गया इसका, सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है। अब कई बार भाई पुत्र है, चढ़ रहा है कहीं पर, है, उसको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, किंतु उसके दर्द का अनुभव माता कर रही है या कोई दूसरा कर रहा है जिसको भी उससे ज़्यादा लगाव है, तो उसके दुख का अनुभव वो करने लगता है और वो
उतना अनुभव नहीं कर रहा है, तो उसके दुख का अनुभव जब कोई और करेगा उसमें प्रत्यय नहीं होगा, वो स्वयं ही उस दुख का अनुभव कर रहा है जिसको दुख हो रहा है। जिसको सुख हो रहा है वो स्वयं उसका अनुभव भी करने वाला होगा, तभी ये प्रत्यय होता है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही करेंगे। क्यंग प्रत्यय का प्रकरण आज आपका पूर्ण हुआ। तो कितने सूत्रों में क्यंग प्रत्यय था? कर्तु क्यंग सलोपश्च भृषादिभ्य कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमंथ वाष्पोष्मभ्याम शब्दवैर सुखादिभ्य कर्तृवेदनायाम। आगे के सूत्र कल पढ़ेंगे। तो जितने भी ये सब उदाहरण आ रहे हैं, एक तो आप उनको नोट कर लीजिए उसके अर्थों को, और उसके अनुसार वाक्य बनाइए, उनके प्रयोग बनाइए।